जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है ना, आप जरा ये वीडियो देखिए। आप जो वीडियो देख रहे होंगे, क्या भीड़ लगा हुआ है ना, देख रहे हैं ना भाई। आपको बता दें ये सब का सब बांग्लादेशी है, जो इधर हाल फिलहाल में ही ये सब आके पश्चिम बंगाल, जिसका राजधानी है कलकत्ता, ओवरऑल पश्चिम बंगाल में जो शरण लिया था, ठीक है, जरा को हम लोग ऐसे भी अवैध प्रवासी के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो ओवरऑल हमारा देश का जो भी ये सब चीज के लेकर जो नेता चिंतित रहता है, हर बार आवाज उठाता है, लेकिन उसके आवाज को दबा दिया जाता है, ठीक है। तो ये वही अवैध प्रवासी है, बांग्लादेशी है सन, जेकरा को एकनी के देश खदरा जा रहा है, ठीक है। एक मतलब खदराई आखिर मतलब जैसा नहीं होता भाई कि ये शुरू कामना तरीके से किया गया, ठीक है। जिनके मतलब शुरू कामना तरीके से किया गया, इसको थोड़ा हम पॉज करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर एकनी को खदेड़ने के लिए कौन सा मतलब रास्ता अपनाया गया, ठीक है भाई। तो वो रास्ता का नाम है SIR, ठीक है। तो आइए आज के आपको हम ये वीडियो के माध्यम से हम चल रहे हैं बताने कि क्या होता है SIR, क्या होता है SIR, ठीक। तो सबसे पहले भाई आप इतना जानिए कि SIR जो हम लिखे हुए हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो आज से बहुत वर्ष पहले इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसके बहुतों वर्ष के बाद बिहार में 2025 के विधानसभा में, इधर आप देखे ही होंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जो है, उसके ओर से मतलब वोटरों का क्रॉस चेकिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जो बिहार में भी हुआ भाई, बिहार में SIR जो हुआ था, आप देखिए कि वो से मतलब भाई लाखों लाखों मतलब को बोल दो भाई 50 लाख से ज्यादा वो अनलीगल तरीका से जो वोटर था उनका नाम काटा गया। ताकि ऐसा बहुतों केस सुनने को आ रहा था कि आदमी मर गया, ठीक है, वो आज दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका नाम पे वोटिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा जो भी गतिविधियां था, ठीक है, या आदमी घर पे नहीं है, उसका नाम पे फिर भी वोटिंग हो जा रहा है। तो ये सब चीज को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को राइट दिया गया है कि भाई क्रॉस चेकिंग कराता रहेगा, ठीक है। तो इंटेंसिव रिवीजन के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुतों वर्ष बाद भाई बिहार में देखने को मिला, ठीक है, जिसके लिए महज 1 महीने का समय दिया गया था, ठीक है कि नहीं। आपको बताया था ना भाई, बिहार में जो किया गया वो टेरर था। पिक्चर तो आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए भाई, बंगाल में फिर पिक्चर चलना शुरू हो गया, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो भी अवैध प्रवासी है, ठीक है कि नहीं, अवैध प्रवासी वो पता चल जाएगा, अवैध प्रवासी भाई वो पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें भाई वेरिफिकेशन किया जाता है, एम जांच पड़ताल किया जाता है, ठीक है। कलकत्ता में यानी कि जो राजपथ वेस्ट बंगाल, वहां पे तो बोले भाई आम भाषा में तो भर छैटा गम हे गैया भरल ऐसा अवैध प्रवासी ग्रुप में खाली बांग्लादेशी है नहीं, लेकिन ज्यादातर भाई बांग्लादेशी है, ठीक है। कुछ म्यांमार का भी है, क्योंकि भाई भारत तो भाई आपको बता दो ओवरऑल तो भगोड़ुओं का अड्डा बन गया है। अफगानिस्तान में वो जो चाह रहा था अमेरिका, तो वहां पे वार हो रहा था, तो अफगानिस्तान से भाग के कहा आया, भारत आया। पाकिस्तानी सनवाए कश्मीर होके भारतीय आता है। श्रीलंका वाला सब, मालदीव वाला सब, नेपाल वाला सब, भूटान वाला सब, बांग्लादेश, दर्शन लीजिए म्यांमार, भाई मतलब कि ओवरऑल जो है ना, हम लोग का इस सॉफ्ट नीति भारत को भगरुओं का अड्डा बना दिया है, ठीक है। ये कौन है कि आगे देख रहा ना दिल्ली में बम ब्लास्ट और इस समय ब्लास्ट कर देता है, ठीक है भाई। शरण का मतलब क्या होता है कि आपको हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए, हमारे प्रति आपको आपके अंदर उदार का भावना होना चाहिए। तो ये उदार ऐसा ना उधार चुकाता है कि हमनी को भाई ये चीज पे सोचना पड़ जाता है कि काश ये छोटा सा हमको शरण नहीं दिया रहते। तो खैर भाई, कि कचरा का जो स्थान होता है, डस्टबिन चाहे बाहर का गुड़, एक के भाई सही स्थाने लगाया जा रहा है। तो हमको उम्मीद है कि आप SIR समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, ही तो बस लोगों मतलब जोड़िया है, ठीक है। जमुना जोड़िया मतलब जमुना थ्रू ही मतलब ये अवैध प्रवासियों को देश से खदरा जा रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठेगा कि भाई देखिए, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से वोटर साझा करता है, वहां पे सत्ता में TMC ममता बनर्जी जो वहां का मुख्यमंत्री है TMC दल से, ठीक है, इनके ऊपर आरोप अक्सर लगता रहता है। आई आरोप में कहीं ना कहीं थोड़ा सच्चाई भी दिखता है, यानी अपने चंद वोटों के लिए भाई, अपने वोट बैंकिंग के लिए, बात वास्तव में यही है, अपने वोट बैंकिंग के लिए मतलब बांग्लादेशियों को मतलब ओकनी को शरण देती है, ठीक है, सबको अपना वोट बैंकिंग बनाती है। और कनियों को दीदीला हमारा ममता दीदीला ये सब भाई के गुंडे के रूप में काम करता है सन, भाड़ा का गुंडा बनता है सन, ठीक है, और उत्पाद मचाता है। लेकिन खैर हमारे हिसाब से बोलेंगे कि दीदी बेहतर कम नहीं है, ठीक है। ममता बनर्जी वहां का मुख्यमंत्री है, ये अगर आप कर रहे हैं तो शायद अच्छा कम नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा कम नहीं है भाई।
कहीं ना कहीं आप भारत माता का व्यापार कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। ठीक है, तो मोदी जी एगो भाषण में बोलवे कर रहे थे, अब बोलिए रहे थे कि आइए ना वीडियो आप देखिए, देखिए इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो बोल रहे थे बिहार में भाषण देते हुए कि गंगा मैया यूपी बिहार सोले बंगाल से होइए करने के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम बंगाल से होइए करने के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बिहार में तो कचरा का सफाया हो गया, अब बचल सॉर्टर उकरियों का होगा अगला बार। ठीक है, अब बारी है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो अभी जगह नदी गंगा नदी बिहार से बंगाल जाती है, तो बंगाल का कचरा साफ करने का वक्त आ गया है। ठीक है, वक्त आ गया है, मतलब एसीआर शुरू हो गया है। और देखिए ये अवैध प्रवासन का एक के पास ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ना आधार कार्ड है, ना एनी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब फिर भी ये कहने की आके मतलब कि कामना मुंह से भाई चल शरण का मतलब क्या होता है, तोरा को हम शरण दिए, तू अगर अपने पैर पे खड़ा हो गया, थोड़ा एबल हो गया, या थोड़ा देश का स्थिति नॉर्मल हो गया, तो तू अपने देश जाओ। कि ऐसा होता है कि तू यहाँ पे अपना लड़का फैका अपना खानदान बनाना शुरू कर दो, ऐसा ना होता भाई। हम बताओ, ये कनी के आके हमनी के देश में बड़ा रहेगा सन हे भैया, तो हमनी के संसाधन का कनी को वो कर लेगा। क्या आपको पता कि कोई देश से अगर कोई भाग के आ रहा तो हेसे तो होगा ना, तो हेसे होगा, वो हेला तो भूखे ना मरेगा भाई, अनु मरेगा। तो हमनी के संसाधन का कनिए को जब उपभोग कर ले, ये कनिए का जब उपयोग कर ले, तो हमनी के भाई क्या करेंगे, हमनी के कहाँ से खाएंगे। तो भाई अब क्या नहीं कहे भाई, अब खाली खाए सन तब तो उत्पाद मचा कर रख देता भाई। ठीक है, जैसे देखिए दिल्ली बम ब्लास्ट, ऐसा ऐसा हादसा जो है एक के मतलब फितरत में बसता है। ठीक है, तो इस सबको हम क्या कर भाई, स्वर्ण देना उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वर्ण का दीजिएगा कि एक समय के बाद पुलिस जाएगी अवैध व्यवस्था को खाली करवाने, तो पथराव करेगा सन, घेराव कर देगा सन, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करेगा सन। ठीक है, तो हम ममता दीदी को कहेंगे कि दीदी अगर क्षेत्र में अगर ऐसा है सन कि जालिम सन मुजरिम सन की मतलब का कहे सन कि जाना थाली में खाए, उस थाली में छेद करे सन, लेकिन करुआ प्लीज खदरी बाहर निकालिए कि नहीं, बेलगाई कि नहीं, देश बेलगाई। ताकि दोस्तों अब देख रहा हूँ बांग्लादेश में हम सनातनियों के साथ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सरियाम मर्डर, रेप, बलात्कार, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी देख रही है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रही है। वहां पे आंख मूल रही है, न्यूट्रल हो जा रही है। और आ रहा है सन वो क्या बोलते हैं, वो गजवाई हिंद करने वाला सन। मतलब कि अब देखबे क्यों होंगे, इस्कॉन का जो पुजारी था उसको क्यों मारा गया, कुछ वीडियो तो भाई सरफेस हो पाता है, आज हम लोग के पास पहुंच पाता है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत ऐसी प्रताड़ना है भाई जो वहाँ पे सहना पड़ता है, मंदिरों को तोड़ना, वो तो खैर छोड़िए, वहां को लोग को नहीं जिए मतलब जीने दिया जाता है। ये कहीं क्या कि हमने के देश में सुखी शांति पूर्वक जिंदगी जिए भाई, हमनी के जो अति से बिलोंग करता है वो कहीं वहां पे प्रताड़ना जाना पड़े, ये दीदी बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, तो मोदी जी कड़ी काम किए हैं, ये काम मतलब काफी सराहनीय काम है। ये काम अगर किए हैं तो ठीक है, ऐसा ऐसा ही काम मोदी जी कीजिए। ठीक है, हमनी के देश में हमनी के संसाधन पे हमनी को भाई मतलब क्या कहते हैं अधिकार रहने दीजिए। है जो अवैध आके जो बसल है ना एक के खदरिए महाराज। ठीक है, वो ऐसा यार हो चाहे कोनो और जरिया हो, कोनो जरिया लाइए एक का भाई जगह ठिकाने लगाइए। वही अमेरिका में देखिए, वहां से हम क्या कहे, बहुत से वीडियो क्यों होंगे मेरे यूट्यूब चैनल के सरिया क्लासेस वहां पे देख सकते हो। ठीक है, जे में ओकनी के देश में सरकार ये कानून लाता है कि ये देश का लोगों का यहाँ के संसाधन पर अधिकार है। ठीक है, अब देखोगे अमेरिका से क्यों या जो अनलीगल तरीका से घुसल था ओकरा को मतलब अमेरिका इधर वेस्टर्न कंट्री वाला प्लेन में लाद के ब्रिटेन का कहानी है, ले जाके उधर अफ्रीकन कोनो कंट्री में छोड़ के आया था। ठीक है, हमारा देश में भाई बताइए मतलब इतना ना बढ़ गया है सन कि देश के जो सरकार जो है ना, सरकार सिस्टम को तक इसे प्रभावित कर दे रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए ना, है जो बॉर्डर है। ठीक है, देखिए मतलब क्यों भीड़ लगा हुआ है। ठीक है, अगर मोदी जी एसीआर नहीं शुरू करता बिहार में, ठीक है, अब तक भाई करता पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल को लगता है भाई हमको स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन बिहार में हुआ। ठीक है, अपना बात पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो भाई पश्चिम बंगाल की सरकार को भाई कि नहीं वहां पे हुआ तो कुछ अवैध को बाहर निकाला गया है, यहाँ पे तो निकल ही रहा है। वही ममता दीदी बहुत विरोध कर रही थी, बहुत विरोध कर रही थी, लेकिन जब सच निकल के सामने आया, जब अब क्या कहे भाई काला हुआ ये कैसा हुआ। ठीक है, तो अब उनका बयान आपको सुनने को नहीं मिलेगा, अब छुपा गई है। लेकिन खैर फिर भी हमारे देश में ये के आके हमने संसाधन पर अधिकार करल कि हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के लिए भाई कहीं से सार्थक नहीं है। ठीक है, तो मोदी जी एसीआर कर रहे हैं। ठीक है, वोटरों का क्रॉस चेकिंग देखिए, ये तो जरिया है, एक थ्रू कितना बड़ा यहाँ से खलिया किया जा रहा है। ठीक है भाई, बहुत जरूरी है,
ठीक है, ये बहुत जरूरी है। यही में से कोनो उमर मोहम्मद नबी आतंकवादी बनता है तो कोनो देखिए उधर दिल्ली वाला बम ब्लास्ट, ठीक है, तो यही में से मतलब कि आगे चल के मतलब कि दो तीन खानदान यहाँ पे रह जाएगा, दो तीन पीढ़ी, तो हटाइला पे कनिए के अलावा में से कोनो को लगेगा कछु लगेगा कि हमारे घर को उजाड़ा गया, हम देश को उजाड़ देंगे। तो भाई ऐसा नहीं सोचे तो उससे अच्छा है कि कहीं के पहले ये भाई बंदोबस्त कर दीजिए, ठीक है। और देश की सरकार इसका काम कर रही है तो भाई बहुत ही अच्छा काम है। इससे हम तमाम मतलब देशवासी का ना, मतलब हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन शैव जैन ईसाई सभी का सभी काहे कि भाई इससे कम से कम थोड़ा बहुत मात्रा में जो हट रहा है आगे धीरे धीरे चल के पूरा का पूरा हटा दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे संसाधन पे कम से कम हमारा तो अधिकार बना रहेगा, कोई अवैध प्रवासी का तो अधिकार मानू करेगा। तो चलिए भाई, हमको उम्मीद है कि वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे कि मोदी जी का कारनामा सच्चे भाई काबिले तारीफ के योग्य है। हम मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।